अस्सलाम वालेकुम जी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान ने पहले टी20 मैच में 22 रन से जीत हासिल कर रही है और ऑस्ट्रेलिया को एक करारी हार का सामना करना पड़ा है। इस पहले टी20 मैच में पाकिस्तान की तरफ से कौन से वो खिलाड़ी हैं जिनकी टॉप क्लास परफॉर्मेंसेज रही हैं, कौन से वो खिलाड़ी हैं जिनकी बिलो पार परफॉर्मेंसेज रही हैं, और इसके अलावा कौन से वो तीन ऐसे खिलाड़ी हैं पहला मैच देखने के बाद आज ये चीज महसूस हुई है कि उनकी पाकिस्तान की इस टी20 टीम में कम अज कम अब जगह नहीं बनती। इन तीन खिलाड़ियों के हवाले से आपको बताएंगे और एक एक खिलाड़ी की आपको परफॉर्मेंस के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूं और आपसे जो वो मुखातिब होता रहूंगा फ्यूचर में भी। तो सबसे पहले बात करते हैं जी पाकिस्तान की बैटिंग से। आज सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। तो जब दोनों पाकिस्तान के जो ओपनर्स आए तो सबसे जो पहला पाकिस्तान को झटका लगा वो पहली बॉल पर लगा और वो जो साहिबजादा फरहान थे उन्होंने पहली बॉल पर कैच आउट करवाया, यानी कॉटन बॉल्ड हो गए जेवियर बाटलर की बॉल पर। और उसके बाद फिर जो बैटिंग की पाकिस्तान के मायानाज ओपनर साइम अयूब और पाकिस्तान के कैप्टन आगा जी, जो उन्होंने धमाकेदार परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं आज अपने बल्ले से, आज ये चीज कंफर्म हो गई है और पाकिस्तान का जो टॉप थ्री यानी कि टॉप ऑर्डर है वो अब सॉर्ट आउट हो गया है। और पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप की टॉप थ्री बैट्समैन है वो अब सबको क्लियर हो गए हैं कि आगा नंबर 3 पर खेलेंगे और दोनों ओपनर जो है वो साइम अयूब और साहिबजादा फरहान होंगे। खुदा ना खास्ता अगर इन दोनों ओपनर्स में से जैसे एशिया कप में हुआ था कि कंसिस्टेंटली कोई खुदा ना खास्ता यानी कि साहिबजादा फरहान जैसे जो वो अगर परफॉर्म नहीं कर पाते तो फिर बाबर आजम या किसी फखर जमान किसी एक ओपनर को आप ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज पाकिस्तान का जो टॉप थ्री है वो आज सॉर्ट आउट हो गया, ये चीजें कंफर्म हो गई है। इसके बाद जी अगर उनकी परफॉर्मेंसेस की बात करें तो साइम अयूब ने कमाल की जो वो बैटिंग की है और 28 बॉलों पर 40 रन की कमाल की इनिंग उन्होंने खेली, जिसमें उन्होंने 2 छक्के मारे हैं जी और 3 चौके मारे हैं। इसके बाद अगर नंबर 3 की बात करें सलमान अली आगा की, तो कमाल बैटिंग उन्होंने की है। उन्होंने जी 39 रन बनाए हैं, 4 छक्के उन्होंने मारे हैं और 1 चौका मारा है। तो इससे आपको चीजें क्लियर हो गई हैं कि जो दायरे का इस्तेमाल है वो पाकिस्तान के कैप्टन सलमान अली आगा खूब जानते हैं और उनकी जो स्टैट्स हैं नंबर 3 पर वो आप ये स्क्रीन पर देखकर हैरान रह जाएंगे कि ये बंदा आज से पहले अपना अपना खुद खुद अपना दुश्मन बना हुआ था, कि इसने अपनी जगह के लिए सेक्रीफाइस किया हुआ था और अपने आप को नंबर 6 नंबर 7 पर जो वो ये बैटिंग करवाता था। लेकिन अब जब उसको ये समझ आई है कि पाकिस्तान की टीम के लिए मैं कुछ बेहतर कर सकता हूं और पाकिस्तान को जो वो मैं मैचेस जितवा सकता हूं टॉप ऑर्डर में आकर नंबर 3 पर खेलकर, तो फिर उन्होंने अपना ये फैसला लिया। और आज आपने देखा, और इससे पहला जो मैच था जिसमें श्रीलंका के खिलाफ 12 बॉलों पर 45 रन उन्होंने बनाए थे, उससे अब ये चीजें क्लियर हो गई हैं कि टॉप ऑर्डर के जो नंबर 3 के पाकिस्तान के बैट्समैन है बेहतरीन, वो सलमान अली आ गई है। तो इसके बाद जी फखर जमान बिल्कुल यानी कि ऑफ द कलर वो दिखे हैं। उन्होंने जी 15 बॉलों पर सिर्फ 10 रन बनाए हैं और ये जो उनकी इनिंग है 15 बॉलों पर 10 रन, ये बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है। ये बिल्कुल जो है वो पाकिस्तानी फैंस इस इनिंग को नहीं देखना चाहते। तो इसके बाद बाबर आजम जो है वो बिल्कुल ऑफ कर दिखे, 20 बॉलों पर 24 रन। एक यानी कि उनकी जो शॉट्स हैं उसके यानी कि उसने अपने आप को जो है वो जबरदस्ती एडम जाम्पा के खिलाफ वो अपने आप को आउट पता नहीं करवाते हैं। 70 बॉलों पर मेरे ख्याल 78 रन उन्होंने किए हुए हैं टोटल अपनी टी20 आई जो उनकी यानी कि करियर है उसमें। अगर उनके डिसमिसल देखेंगे तो आपको 4 बार जो वो एडम जाम्पा ने उनको आउट किया है। तो मेरे ख्याल में जब एज एडम जाम्पा अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम में खेल रहे हो तो फिर बाबर आजम को अब ये चीजें आपको शायद अच्छी लगे या ना लगे, वो पाकिस्तान की टीम में ना ही हो तो अच्छा, क्योंकि उनके खिलाफ उनकी परफॉर्मेंसेज आप जो वो देख सकते हैं। और आज के मैच में फखर जमान और बाबर आजम ये दोनों ऐसे खिलाड़ी थे, बाकी नीचे आकर भी सब जो वो कोशिश कर रहे थे लेकिन उनसे वैसी बैटिंग नहीं हुई। खास तौर पर ये जो दोनों थे जब ये आए तो पाकिस्तान का जो टोटल एक वक्त पर 200 लग रहा था, 190 200 तक पाकिस्तान पहुंच सकता था, वो जो है वो पाकिस्तान का जो टोटल था वो 150 के करीब दिखने लगा। तो इन दोनों की जो आज बैटिंग मैंने देखी है मुझे बहुत ही अफसोस हुआ है, बहुत ही अफसोस हुआ है।
तो इसके बाद अगर उस्मान खान की बैटिंग देखी तो उन्होंने कोशिश की है, उन्होंने आकर जो वो इनिंग को चलाया है और उन्हीं की इनिंग की बदौलत पाकिस्तान जो वो ये 168 का जो हिस्सा है उस उन्होंने पार किया है। अदरवाइज बाकी को जितने भी बैटर थे, शादाब खान है और इसके अलावा मोहम्मद नवाज ने भी एक छक्का जरूर लगाया, लेकिन उनकी भी इनिंग जो है वो एवरेज थी। अदरवाइज पाकिस्तान जो वो ये 150 भी एक वक्त पर लग रहा था कि मुश्किल हो रहा है। तो ये जी पाकिस्तान की बैटिंग परफॉर्मेंसेज है। अब एंड में मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान के कौन से वो 3 खिलाड़ी हैं जिनकी जगह फिट नहीं बन रही पाकिस्तान की इस टीम में। मैं आपको पहले बॉलिंग परफॉर्मेंसेज दिखा देता हूं और वो बता देता हूं। अगर पाकिस्तान की ऊपर से बॉलिंग शुरू करें तो शाहीन शाह अफरीदी ने 3 ओवर में 29 रन दिए हैं, कोई विकेट नहीं है, बिल्कुल ऑफ कलर वो दिखे हैं। हालांकि फास्ट बॉलर्स को यहाँ पर रन जरूर पड़ रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जो जेवियर बाटलर थे, इसके अलावा बेरमेड थे जो पहला मैच खेल रहे थे, उन्होंने जो वो एंड में आकर कमाल की बॉलिंग की है और शुरू में भी अच्छी बॉलिंग की। उन्होंने पहली बॉल पर विकेट भी ली है साहिबजादा फरहान की। तो 3 ओवर में जो वो 29 रन शाहीन शाह अफरीदी ने दिए हैं। साइम अयूब एक बार साइम अयूब यू ब्यूटी एक बार उन्होंने 3 ओवर्स में फिर 29 रन देकर, मेरे लिए जो लग रहा है कि मैच का टर्निंग पॉइंट था वो साइम अयूब के वो 2 ओवर थे जिसमें उन्होंने 2 विकेटें ली है। एक उन्होंने उनके जो ओपनर और कैप्टन थे आज ट्रेविस हेड, उनको आउट किया। बहुत ज्यादा अटैक कर रहे थे, बहुत ज्यादा हिटिंग कर रहे थे। एक वक्त पर लग रहा था कि ये मैच जो वो 14 ओवर में खत्म हो जाएगा अगर ट्रेविस हेड खड़े खड़े रहते, लेकिन उनको आउट किया। फिर इसके अलावा उनके जो ओपनर थे मैथ्यू शॉट, उसको पहले बोल्ड किया। तो कमाल की बॉलिंग की, कमाल की बैटिंग की साइम अयूब ने, और एक बार फिर उन्होंने ये साबित किया कि वो दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर हैं और पाकिस्तान को उन्होंने मैच ये जितवाया। इसके बाद अगर बॉलिंग की बात की जाए तो सलमान मिर्जा जो वो उनकी भी बॉलिंग सही रही है। 3 ओवर में 27 रन उन्होंने दिए हैं, लेकिन विकेट नहीं उनको मिली। शादाब खान को एक विकेट जरूर मिली है। 3 ओवर में 25 रन दिए, जहां पर स्पिनर्स को मदद मिल रही थी वहां पर शादाब खान ने बॉलिंग अच्छी की है, लेकिन फिर भी वो टॉप क्लास बॉलिंग नहीं की जो जिसके लिए शादाब खान जाने जाते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अबरार अहमद जो है वो टॉप क्लास परफॉर्मेंसेज हैं, टॉप ऑफ द यानी कि लिस्ट है इस बॉलिंग में, जिन्होंने 4 ओवर में 10 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। बिल्कुल नपी तुली बॉलिंग की है और अनप्लेबल लग रहे थे और बीच में आकर मिडिल में उन्होंने विकेटें दिलवाई है। तो शादाब खान अबरार अहमद जो एक बार फिर स्टार यानी कि बॉलिंग में अगर देखा जाए तो एक स्टार उभरते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद अगर मोहम्मद नवाज को देखा जाए तो उन्होंने भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन किया है। 4 ओवर में 25 रन देकर 1 विकेट हासिल की है। अब बात कर लेते हैं जी पाकिस्तान के वो कौन से 3 खिलाड़ी हैं जो इस T20 टीम में खास तौर पर आगे चलकर, मुझे नहीं पता कि क्या परफॉर्मेंसेज रहेंगी, क्या इनको टीम से ड्रॉप किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इस टीम में इनको होना चाहिए। अगर आपने फखर जमान और बाबर आजम को टीम में रखना है तो आपको इन दोनों में से किसी एक को जरूर ड्रॉप करना पड़ेगा। अगर आपने वर्ल्ड कप जीतना है और वर्ल्ड कप में टॉप क्लास परफॉर्मेंसेस देनी है, सेमीफाइनल खेलना है, तो बाबर आजम और फखर जमान में से किसी एक को टीम में आपको चूज करना पड़ेगा। ये आगा सलमान को जो वो एक बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा। हालांकि फैंस पीछे पड़ेंगे, मुझे भी कमेंट्स में हो सकता है कि गालियां दे, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये अब वक्त आ गया है, ये अब फैसला लेना पड़ेगा वर्ल्ड कप से पहले, या फखर जमान टीम में हो या फिर बाबर आजम टीम में हो, क्योंकि 2 आउट फॉर्म प्लेयर पाकिस्तान, ये बिल्कुल जो वो इतनी यानी कि ये ऐसा हो नहीं सकता कि एक ही टीम में 2 से 3 ऐसे बैट्समैन हो जो कि आउट फॉर्म हो। तो मेरा नहीं ख्याल, मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन अगर आगे मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरा नहीं ख्याल ये होंगे, मेरा ख्याल है कि ये फैसला लेंगे, कोच और कैप्टन इस पर गौर करेंगे और इन दोनों में से किसी एक को आपको ड्रॉप जरूर करना पड़ेगा। अदरवाइज आपके साथ ऐसा ही होगा और आगे चल के ऑस्ट्रेलिया जब अपनी फुल फ्लैज टीम खिलाएगा तो आपको ये चीजें जो है वो आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ होने क्या वाला है। इसके अलावा वर्ल्ड कप में जो प्रेशर मैचेस होते हैं वहां पर भी 2024 में भी आपने देख लिया कि आउट फॉर्म प्लेयर्स को आपने डाला जबरदस्ती, और आपका जो हाल हुआ है 2024 T20 वर्ल्ड कप में वो हम सब जो वो देख चुके हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अब फैसला हो जाना चाहिए, बाबर आजम आप या खिलाएं या फिर फखर जमान खिलाएं, और आपकी जो इस टीम की मिडिल ऑर्डर में जरूरत है वो एक ऐसा बैट्समैन हो जो कि यानी कि एक तो यंग हो, फील्डिंग अच्छी करता हो। हालांकि बाबर आजम ने आज आउटस्टैंडिंग फील्डिंग की है, कैचेस अच्छे पकड़े हैं, लेकिन फखर जमान की उस लेवल की आप फील्डिंग या फिटनेस नहीं रही। दोनों में से एक को चूज करके आप जो वो आपके पास बेंच पे बैठे हुए हैं,
ख्वाजा नाफे, आप एज ए बैट्समैन उनको मिडिल ऑर्डर में खिला सकते हैं, क्योंकि अब यंग गन का दौर है और मिडिल में आप सिर्फ दो आपके पास ऐसे बैटर हो सकते हैं जो एक्सपीरियंस हो, जिसमें आगा सलमान है या फिर फखर जमान या बाबर आजम में से एक है। बाकी आपको यंग प्लेयर चाहिए जो कि हिटिंग भी करें और फील्डिंग अच्छी करें। तो ये जो है वो मैंने आज मैच में जो ये चीजें देखी हैं, ये दो प्लेयर हो गए। और इसके अलावा जो शाहीन शाह अफरीदी हैं, उनको अपनी फिटनेस पर गौर करना पड़ेगा, उनको अपनी फिटनेस बेहतर करनी पड़ेगी। और इसके अलावा उनको ये जो डेप्थ ओवर में आकर खास तौर पर यॉर्कर्स की ट्राई जरूर करनी पड़ेगी, परफेक्ट यॉर्कर करने पड़ेंगे, अदरवाइज उनको बॉलर ही छक्के मारना शुरू कर देते हैं। तो शहनशाह अफरीदी के भी लम्हा फिक्री है कि उनको भी टीम में अब कैसे जो वो एडजस्ट करना है। हालांकि वो पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं, तो मुझे लगता है कि उनको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और अपने यॉर्कर्स पर थोड़ी मेहनत करके वो इस टीम में सस्टेन कर सकते हैं। अदरवाइज एक स्पिनर और भी ऐड किया जा सकता है और फ़हीम अशरफ को एज ए ऑलराउंडर कहीं ना कहीं आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा यानी कि ख्याल है कि पाकिस्तान को एक बॉलिंग में स्पेशलिस्ट, डेप्थ बॉलिंग में आकर यॉर्कर्स करने वाला बॉलर चाहिए, और मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान को खासतौर पर एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो कि हिटिंग करे और फील्डिंग अच्छी करे। तो ये मेरा ख्याल है जो मैंने आज चीज़ें देखी हैं इस मैच में। तो और अगले मैच में इंशाल्लाह अगले मैच की प्लेइंग 11 के बारे में कल बात करेंगे, कल वीडियो लेकर आऊंगा शाम को। और इसके अलावा अगले मैच से पहले जो वो आपके साथ लाइव सेशन करेंगे तकरीबन 3 बजे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।